दरअसल 2025 में बिहार में चुनाव होने जा रहा है। सीएम की कुर्सी की लड़ाई होने जा रही है, जिसमें तेजस्वी यादव अपने कुनबे को मजबूत करने की प्रयास में लगे हुए हैं, जद्दोजहद लगातार बढ़ाए हुए हैं। दरअसल कंपटीशन जो है इस बार बहुत ज्यादा टफ हो गया है। आप पूछेगा क्या कंपटीशन टफ हो गया है? दरअसल एक और खिलाड़ी मैदान में उतर गया है और वो दावा ठोक रहा है कि 2025 में हम सरकार बनाएंगे। देखिए, दावा तो हर कोई ठोकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वोट कटवा तो बन के रह सकता है, बन जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर जी के बारे में। दरअसल प्रशांत किशोर जी आजकल बहुत ज्यादा बिहार में एक्टिव हैं और अपना जो भाव है वो रख रहे हैं। पूरा बिहार यात्रा भी की है उन्होंने और लोगों का जुड़ाव कुछ हद तक उनके साइड भी है। इसीलिए तेजस्वी यादव को एक तरह से बोला जाए तो उनको डर लग रहा है। दरअसल इस पे अलग वीडियो बनाएंगे। पहले मैं बात कर लूं तेजस्वी यादव इसका अपने कुनबों को कैसे मजबूत कर रहे हैं। दरअसल 2020 के समय महज 2 4 5 सीट से 10 सीट से पीछे रह गए थे सरकार बनाने में, और 10 सीट कैसे 15 20 50 सीट वोट से वो हार गए थे। वो सुनहरा मौका था तेजस्वी यादव के पास सरकार बनाने का। अब जो अगला इलेक्शन है इतना इजी नहीं होने जा रहा है। पूछेगा कैसे? रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान फुल्ली एक्टिव एंड 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो चुनाव में उतरेंगे, जो कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा। वहीं पे बात किया जाए जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी, वो भी अपना हाथ आजमाएंगे। ओवैसी जी अपना उधर से हाथ आजमाएंगे। और नीतीश कुमार का जो बुस्टअप हुआ है उससे कैसे पार पा लीजिएगा? जिस तरह से आदमी सोच रहा था कि जेडीयू डिक्लाइन के रास्ते पे है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट रहा उनको 2024 का चुनाव में, उस समय तो उससे तो लग रहा है कि जेडीयू उफान पे आ रहा है। अब फिर से इंक्रीमेंट होने जा रहा है उसका। डिसेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेगा जेडीयू। और जेडीयू बढ़ेगा तो सीट किसका कम होगा? भाजपा का। देखना दिलचस्प ये होगा। तभी तो तेजस्वी यादव अपने कुनबे में हिना साहब को शामिल करना चाह रहे हैं। जान रहे हैं कि यदि मुस्लिम का वोट छटक गया, भटक गया, तो हमको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। दरअसल हिना साहब सिवान के चारों तरफ का इंपैक्ट, साहबुद्दीन जी का इंपैक्ट अलग लेवल का है। ये आप मानिए या ना मानिए, साहेब हो या ना हो, उनका इंपैक्ट है। यही इंपैक्ट ये था कि भाई साहब अवध बिहारी जी हार गए सिवान से। यदि हिना साहब या अवध बिहारी दोनों में से कोई एक खड़ा होते तो शायद ये सीट निकल गई होती और 4 सीट की जगह 5 सीट आ गई होती। 2.25 लाख 2.5 लाख लगभग अप्रॉक्स 2.5 से 3 लाख के बीच वोट मिला है उनको, मैं बता दूं हिना साहब को। आपस में लड़े दोनों, तीसरा खा गया, जीत गया। इसी की दूरियां मिटाने के लिए लालू यादव पर्सनल लेवल पे जाके मुलाकात करते हैं हिना साहब से, ओसामा से, उनके जो लड़के हैं, ताकि कुनबा मजबूत हो सके कि कुछ दिन में आपको पप्पू यादव भी आपको लालू यादव से जुड़ते हुए दिखे, क्योंकि कुनबा वहां भी मजबूत करना है, पूर्णिया में भी, क्योंकि बीमा भारती का क्या हाल हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। तो मजबूती तो वहां भी चाहिए। दलित का वोट आपको मिलता नहीं है। दलित का कितना सीट आप जीतते हैं? आपको मैं आंकड़ा पे एक बार बता भी दिया कि आंकड़ा इनका बहुत खराब स्ट्राइक रेट रहा है राजद का दलित के मामला में। दलित का वोट जाता है आपको पासवान जी के पास, किनके पास? या तो जितेंद्र मांझी जी के पास, या तो नीतीश कुमार जी के पास। आपके पास कहां है? यादव है, मुसलमान है, इस बार कुशवाहा वोट दिया। तो अपने कुनबों को बढ़ा। आप बोलते हैं बार बार कि माई बाप की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, लेकिन सिर्फ ये पार्टी माई से बाप को मतलब कि बड़ा स्तर पे बनाने के लिए और भी आपको विश्वास जीतना होगा लोगों के। और नीतीश कुमार अभी गद्दी छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पहले वो साथ में आए थे राजद में, तो बार बार बोलते थे अब क्या, अब तो सब इसी को संभालना है। तो अब तेजस्वी जी आपको बड़ा लड़ना होगा, क्योंकि
अब उसी को संभालना नहीं है, अब नीतीश जी संभालेंगे। और ऊपर से केंद्र भी उनको कुछ नहीं कर सकता, उनको हटाने का सोच भी नहीं सकता है। आप पूछिएगा कैसे? कहा है कि 3 पहिया में 1 पहिया ये भी है, केंद्र सरकार के 3 पहिया की बात किया जाए तो आप समझ सकते हो कि इतना आसानी से नीतीश कुमार जी नहीं जाने वाले हैं। आपको 122 सीट चाहिए तो मेहनत अभी से, जैसा कि आप आज संबोधन भी किए कि आप ही लोग सहारा दीजिए, आप ही लोग मजबूत बनाइए, लेकिन आपको और मेहनत करना होगा, आपको भ्रमण करना होगा लगातार एक्सट्रीम लेवल पे, दोनों भाई को एक्टिव होना होगा, नहीं तब बहुत मुश्किल है सर। इस बार लिटरली मुश्किल है। 5 साल का अंतर है, 5 साल में कहां से क्या हो गया। भले ही आप बार बार ये बोल रहे हो कि भैया पिछली बार 1 सीट नहीं था तो इस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, लेकिन इस बार 4 सीट है, तो समझ जाए कि क्या होगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग होता है। उससे भी बड़ी बात, मीसा भारती हर बार 30-40 हजार के वोटों से ही हार रही थी, तो उनका जितना उम्मीद था कि हो सकता है कि जीत जाएंगी। वहीं पे बात किया जाए, बक्सर की सीट आप निकाल लिए, और वहीं पे जहानाबाद की सीट बात करें तो जहानाबाद भी उम्मीद था कि निकल जाएगा। इसमें कुछ नया आपने एडिशन नहीं किया है कि आपको बोला जाए कि नहीं आपने कुछ नया एडिशन किया। एक बक्सर का एडिशन बोला जा सकता है, बाकी जो आपने जीता है जितना भी सीट, चाहे वो क्या बोलते हैं यहाँ जहानाबाद की हो, पाटलिपुत्रा की हो, बक्सर, एक और कौन सीट है मेरे माइंड से निकल रहा है वो सीट। चलिए मेहनत तो करना होगा यदि आपको सत्ता में कुर्सी पे बैठने होगे तो, बैठना है तो, क्योंकि आपका कद बढ़ रहा है तो आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। चलिए वीडियो पसंद आया है, यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।